शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था। नमस्कार दोस्तों, ट्रू IQ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DLED यानी BTC के षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षाएं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए दोस्त, बिना देर किए हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज प्लस इ के संयोग से बना है, यानी ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। पूछेगा ज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? एक संयुक्त व्यंजन है। पूछेगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। कौन कौन होता है भैया? तो 6 होता है, त्र होता है, छत्र, ज्ञा होता है और स्र होता है। पूछेगा छ का निर्माण किससे हुआ है? तो क प्लस स से छ का निर्माण हुआ है। त्र का निर्माण किससे हुआ है? त प्लस र से त्र का निर्माण हुआ है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क हो गया चाहे त हो गया, इसमें आधा होता है, यानी इस पर हलंत लगाना जरूरी होता है। पूछेगा ज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? तो ज प्लस इया से ज्ञा का निर्माण हुआ है। स्र का पूछेगा तो स्र का निर्माण स प्लस र से इसका निर्माण हुआ है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी इसमें से कौन अशुद्ध है? तो दोस्त अ ऑप्शन है हम लोगों का अति उत्तम। देखिए, अति उत्तम होता है, अति उत्तम नहीं होता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन अ वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। तो जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण कौन सा है? देखिए, जल को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ज आधा प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ, यानी हम लोग को इसमें स्वर अ दिख रहा है, इसलिए हम लोगों का ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? तो कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? पहली और दूसरी अंगुली के बीच कलम पकड़कर रखकर अंगूठे से पकड़ना, यही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, यानी स ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, यानी व ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन है भैया कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा हम लोगों की देवनागरी लिपि है, यानी व आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है, यानी वह आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए, संस्कृत में हम लोगों को स्वरों की संख्या 13 पढ़ने को मिलेगा। 13 जो होता है तो उसमें अंग और आ जाता है। अंग और आ जाता है। अंग और दोस्तों, अंग और अ को हम लोग अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अंगों को अनुस्वार, अ को विसर्ग कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों से पूछ सकते हैं अयोगवाह वर्णों की संख्या कितना होता है? तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यानी अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा 2 भाग है भैया? एक स्वर है, एक क्या है? व्यंजन है, यानी स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ड और ढ वर्ण हैं। तो ड और ढ जो हम लोगों का वर्ण है उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त यानी ऑप्शन अ सही होगा। पूछिए अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है? तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होता है। 4 कौन कौन होते हैं भैया? य, र, ल और व होता है। पूछिएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होता है? छ, त्र, ज्ञा और स्र होता है। चलिए अगर पूछेगा उसमें व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। कौन कौन होते हैं भैया? 4 स स
स ह 4 होता है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई हम लोगों की ध्वनि है, यानी स ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, भाषा प्रारंभ होती है, भाषा किससे प्रारंभ होती है? तो ध्वनि से प्रारंभ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है, तो हम लोगों का अ और ब दोनों होगा, क्योंकि बोलकर और सुनकर और लिखकर और पढ़कर दोनों है, यानी अ और ब दोनों हो गए, यानी स ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण व का उच्चारण स्थान है, तो वर्ण व का उच्चारण स्थान का है भैया? तो व का उच्चारण स्थान हम लोगों का ओष्ठ होता है, यानी प वर्ग का जो भी वर्ण होगा, प वर्ग के किसी भी वर्ण को हम लोग ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। देखिए पापा बोलना होगा तो बिना ओठ चलाए हुए हम लोग नहीं बोल सकते। फ बोलना होगा, फरसा बोलना होगा तो हम लोग बिना ओठ हिलाए नहीं बोल सकते। इसलिए दोस्त हम लोग का ब वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, यानी ऑप्शन नंबर स सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो हम लोगों का अंतस्थ वर्ण इसमें म नहीं है। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है? य र ल व होता है। इसमें हम लोगों का य र ल है, लेकिन म नहीं है, इसलिए हम लोगों का चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है भैया? तो च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, इसलिए हम लोगों का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुआ है? तो हम लोगों का ऑप्शन स, यानी इसमें रेणु में आपका शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? यानी इसमें से कंठ और तालु दोनों से बोले गए हैं, तो यहाँ पर ए यानी अ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अ प्लस इया से ही हम लोगों का अय का निर्माण हुआ है। तो देखिए अ कंठ से बोला जाता है, ए किससे बोला जाता है भैया? तालु से बोला जाता है, यानी कंठ और तालु दोनों मिलाएंगे तो कंठ तालव्य हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का अ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अ का उच्चारण स्थान का है? तो अ प्लस उ से हम लोगों का औ का निर्माण हुआ है, इसलिए दोस्त हम लोगों का इसका उच्चारण स्थान का हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ अ कंठ से होता है, उ ओठ से होता है, यानी दोनों को मिलाएंगे तो कंठोष्ठ हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन अ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो हम लोग का स्पर्श संघर्षी कौन सा है भैया? च वर्ग है, यानी च वाला, यानी ब हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, यानी ब वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान का है भैया? तो दंतोष्ठ है, यानी दंत प्लस ओष्ठ से ही हम लोग को व बोलते हैं, यानी इसलिए हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ का उच्चारण स्थान का है? तो फ का उच्चारण स्थान हम लोगों का ओष्ठ है, यानी फ को बोलने के लिए हम लोग ओठ की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हम लोगों का स ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होता है। कौन कौन होता है? स ह होता है, लेकिन यहाँ पर र ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसलिए द ऑप्शन हम लोगों का सही। निम्न में से कौन सा सही है? ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है? नहीं, वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं, ये गलत है। देखिए ब वाला ऑप्शन है, पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण है, ये भी गलत है। स वाला च छ ज झ स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, हम भी एकदम से कहा जाता है, इसलिए हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। य र ल व ऊष्म व्यंजन नहीं, ये अंतस्थ व्यंजन होता है, ये भी गलत है, यानी स वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सही शब्द है? कौन सा सही शब्द है हम लोगों का? परीक्षा इस तरह गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है, परीक्षा में हमेशा बड़ी की मात्रा होता है र पर, इसलिए हम लोगों का परीक्षा ये भी द वाला भी गलत है, स वाला भी गलत है, इसलिए हम लोगों का ब वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। उपकार का विलोम शब्द का होगा? उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है, यानी द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द का होगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द का होता है? अनैश्वर्य होता है।
चलिए दोस्त, आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आप अपने तैयारी में लगे रहिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।